उन्होंने आके देखना था, देख लिया। अगर वो ये तवक्को करें कि उनके साथ मुज़ाकरात होने, वो कोई सूरत नहीं है। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है, पिछले 2 दिन में हुआ है, इस सारी की सारी फसाद के पीछे वो औरत है। गोली चलाना सबसे आसान काम है, एक छट्टा मारे तो यहाँ पे सफाया हो जाए, मगर ये रियासत पाकिस्तान है, हम तशद्दुद का जवाब बिल्कुल दे रहे हैं और सख्ती से दे रहे हैं, मगर कोई इस सब्र को आजमाए ना। हम इनको लाशें नहीं देना चाहते, ना देंगे। धरने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। मुज़ाकरात पुरअमन लोगों से होते हैं, शरपसंदों से नहीं। आने वाले आ गए, ये बात तय है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये कैसा पुरअमन एहतजाज करने आए थे, वो सब ने देख लिया। जो कुछ हो रहा है, इस फसाद की जड़ एक औरत है। सारे जानी माली नुकसान की जिम्मेदार भी वाहिद औरत है। उसकी कोशिश एक ही थी कि किसी तरह लाशें गिरें। वज़ीर दाखिला का एहतजाजी काफिले में 2000 तरबियत याफ्ता लोग आने का भी दावा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, अफगान शहरियों, वारदातियों और दहशतगर्दों को इस्लामाबाद में शेल्टर नहीं लेने देंगे। ये रियासत को चैलेंज करने आए हैं। रियासत कमजोर नहीं है, इनसे सख्ती से निपटेंगे। बुशरा बीबी इस्लामाबाद में लाशें लेने आई है, एनआरकी फैलाना चाहती हैं। गोली चलाएं तो सबका सफाया हो जाएगा। गिरफ्तार अफगान शहरियों पर इजाफी दफात लगा रहे हैं ताकि ये दोबारा ना आए। पीटीआई के एहतजाज के दौरान गाड़ी तले को चलने से शहीद 3 रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला और फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शहदा की मैयतों को कंधा भी दिया। जस्ते खाकी आबाई शहर में फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एहलकारों पर हमलों की शदीद मजम्मत। शहदा को खराज अकीदत पेश। कहा, यह पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। इंतशारी टोला सियासी मकासद के असूल के लिए खून रेजी चाहता है। मुल्क किसी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों की बर्दाश्त की हद छू रही हैं। धरना रोकने वास्ते असीं खड़े हाँ ते धरने वाली साइड तो गड्डी आई है 150-60 की स्पीड ते। उसने लाइटां बंद कीतियां सन। साडे जवान अगे खड़े सन रेंजर दे, उन्हां दे विच डायरैक्ट लिया गड्डी मारी है, जिहदी वजह तो 3 रेंजर दे जवान शहीद हो गए ने, 3 जख्मी होए ने। उन्हें उत्थों गड्डी होई स्पीड दे विच उन्हें कुचल के बंदियां नूं अगे पा लै। धरने के मकाम से तेज रफ्तार गाड़ी आई, स्पीड 150 से ऊपर और लाइट्स बंद थी। सीधा हमारे साथियों को निशाना बनाया और कुचलते हुए आगे निकल गई। शहीद रेंजर्स एहलकारों के साथ तैनात एहलकारों के चश्मकुशा बयानात। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रात 2:44 पर रूनुमा हुआ। तेज रफ्तार गाड़ी दरख्त के पीछे से निकली, एहलकारों को हिट करते हुए आगे निकल गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब रेंजर्स जवान नाके पर तैनात हो रहे थे। शरपसंदों ने मुनज़्ज़म और सोची समझी हिकमत अमली के तहत हमला किया। फुटेजेस के जरिए शरपसंदों की शनाख्त का अमल जारी। मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात। पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम अहम इमारतों की सिक्योरिटी संभाल ली। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शरपसंदों को मौके पर ही गोली मारने के वाज़े अहकाम जारी। रेंजर्स और पाक फौज ने री चौक का कंट्रोल भी संभाल लिया। डी चौक की जानिब बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। शरपसंदों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है कि एहतजाज की आड़ में गैर मुल्की शरपसंद जत्थे में मौजूद हैं। इस्लामाबाद को शरपसंदों से खाली करवाना है। किसी शरपसंद के साथ नरमी न बरतें, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। पुलिस अफसरान और जवानों को हिदायत। एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां और हमले। पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद, 119 जख्मी हो चुके। इस्लामाबाद पुलिस के भी 11 एहलकार शदीद जख्मी हो चुके। शरपसंदों ने 2 दर्जन से जायद गाड़ियों और सरकारी इमलाक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव मनसूबाबंदी के तहत किया गया। शरपसंद अनासर वीडियोज में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का एतराफ़ भी कर रहे हैं। वीडियोज की मदद से शनाख्त का अमल जारी है। उधर शहीद पुलिस कांस्टेबल का मुकदमा थाना टैक्सिला में दर्ज। बानी पीचाए, उमर अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 दफात शामिल। शहीद मुबशर की पुलिस लाइन्स मुजफ्फरगढ़ में नमाज जनाजा अदा। आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद मुबशर की बीवी और वालिदा कैंसर के मोजी मरज में मुब्तला। एक बेटी भी बीमार थैलेसीमिया की मरीज है।
फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रेंजर्स और पुलिस जवानों पर हमलों की मजम्मत। कहा शरपसंदों के हमलों में शहीद रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी किसी के बेटे और भाई थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। शरपसंदों की पैदा करदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा 9 मई के मास्टरमाइंड्स आज फिर रियासत पर हमलावर हैं। पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कानून शिकन अनासर के खिलाफ आईन व कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा। पीटीआई का एहतजाजी काफिला इस्लामाबाद में मौजूद। काफिले में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी भी शामिल। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की अगली कॉल तक D चौक में धरना देने का फैसला। बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई से अडियाला जेल में आइंदा के लाए हमल पर हिदायत लेंगे। एक्स पैगाम में बैरिस्टर गौहर ने कहा तमाम पीटीआई कारकुन और हिमायती पुरअमन रहें। बानी पीटीआई की जल्द रिहाई के हवाले से पुरुमीद है। अमन व अमान के लिए तैनात पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एहलकारों पर हमलों में मुलविस मुलजिमान को कटहरे में लाने का मुतालबा। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि नाम निहात पर अमन एहतजाज के नाम पर तहरीक इंसाफ को और कितनी लाशें चाहिए? क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत एक और 9 मई चाहती है? सूबाई वजीर शजील मेमन बोले कि जिम्मेदारों को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त। जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे कल भी बंद रहेंगे। मरी में कल से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट चौथे रोज भी मुअत्तल। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। इस्लामाबाद और पंजाब के कुछ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा होने लगी। लाहौर रिंग रोड चंद घंटे खोलने के बाद एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बंद। रावी पुल भी बंद। ठोकर नियाज बेग और बाबू सापू से मोटरवे पर भी नो एंट्री। दरियाए जहलुम के तीनों पुल चौथे रोज भी बंद रहे। रास्तों की बंदिश और अशिया खुरोनोश की तरसील रुकने से मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां और फ्रूट्स महंगे हो गए। एहतजाज के लिए कारकुनान को उकसाने के केस में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में तोसी। ADC रावलपिंडी का बानी पीटीआई को 2 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत भी 29 नवंबर तक बगैर कार्रवाई मुलतवी। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस बगैर कार्रवाई 28 नवंबर तक मुलतवी। दूसरी जानब सऊदी अरब से मुतल्लिक वीडियो बयान पर बुशरा बीबी के खिलाफ नारोवाल में भी मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दर्जन से जायद मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तिफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक में मतलूब मुलजिमान की हवालगी का मुआहदा, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग समेत दीगर जराइम रोकने में ताउन किया जाएगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म का मुआहदों पर फौरी अमल यकीनी बनाने का अज़्म। कहा बेलारूस के साथ 2 तरफा ताउन तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ाएंगे। मेहमान सदर लुकाशेंको बोले पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। मौजूदा दौर के मुताबिक जदीद मनसूबों पर काम करना होगा। सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के खिलाफ सदारती रेफरेंस। जस्टिस मंसूर का इजाफी नोट जारी। जुल्फ़िकार भुट्टो का ट्रायल सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल करार दी। लिखा कि जुल्फ़िकार भुट्टो केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। जजेस की आमिराना दौर में ताक़त ओहदे पर फायज रहना नहीं, आज़ादी को कायम रखना है। समझौता कर लेने की मीरास छोड़ने की बजाय ओहदा खो देना छोटी सी कुर्बानी है। दुरा पटेल ने भुट्टो केस में जुर्रतमंदी से इख्तिलाफ किया। जज की बहादुरी का अंदाज़ा बैरूनी दबाव का मुकाबला करने से लगाया जा सकता है। भुट्टो ने खुद कहा था कि आइन की छतरी तले ही अदलिया आज़ाद रह सकती है। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा करना है। जस्टिस मंसूर ने इजाफी नोट में लिखा कि सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीक़े आजमाए जाते हैं।
सियासी ट्रायल में साबिक इत्तेहादियों के ही बयानात लेकर गवाह बनाया जाता है। आमिराना मुदाखलत का मुकाबला करने में ताखीर कानून की हुक्मरानी के लिए मुहलिक साबित हो सकती है। दरअंदाजियों की फौरी मुज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू पनामा स्कैंडल केस की समाअत। अदालत ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। नैब से रजू करने की हिदायत। जस्टिस मुसरत हिलारी ने रिमार्क्स दिए, पानामा में मखसूस केस में JIT बनाई गई, पता नहीं पानामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि नैब को इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि नैब किसी मालूमात पर भी एक्शन ले सकता है। दरख्वास्त गुजार वकील को कहा, नैब से दाद रसी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट का तिलोर शिकार के खिलाफ केस की समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। आईनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान आला अदलिया तकर्री केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। पाकिस्तान की दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त। 3 मैचेस की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 19वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल किया। साइम अयूब की वनडे में पहली सेंचुरी, 53 गेंदों पर 100 का हिस्सा अबूर किया। 60 गेंदों पर 113 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साइम की इनिंग्स में 3 छक्के और 17 चौके शामिल। अब्दुल्ला शफीक भी 32 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पहले बॉलिंग में पाकिस्तानी स्पिनर्स छाए रहे और 9 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद ने डेब्यू मैच को 4 विकेटें लेकर यादगार बनाया। शानदार इनिंग्स खेलने पर साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज का फैसला कुन मैच जुमेरात को खेला जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? वेन्यू से मुतालिक हतमी फैसले के लिए ICC का इजलास 29 नवंबर को तलब। इवेंट पाकिस्तान में कराने या हाइब्रिड मॉडल पर खेलने पर फैसला मुतवक्के। PCB पूरा इवेंट पाकिस्तान में कराने के मौक़िफ़ पर कायम है। इस्लामाबाद में एहतजाज की सूरत हाल। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी A टीम का दौरा पाकिस्तान ख़त्म कर दिया। राय के मुताबिक लंकन बोर्ड ने PCB से मुशावरत के बाद अपनी टीम को वापस बुला लिया। मेहमान टीम ने कल और 29 नवंबर को इस्लामाबाद में मैचेस खेलना थे। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी के डेरे, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में सर्द और यखबस्ता हवाओं का राज। दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। अगले 24 घंटे में ही मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। आलमी सतह पर मौसम के मुख्तलिफ रंग, कहीं बर्फबारी तो कहीं सैलाब की तबाही। इंडोनेशिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। लैंडस्लाइडिंग से 20 अफराद हलाक, 10 लापता हो गए। बरतानिया में तूफान बर्ड से बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के सबब निज़ाम ज़िंदगी ताहाल दरहम बरहम। महकमे मौसमियात ने आज और कल साउथ इंग्लैंड और साउथ वेल्स में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। तुर्किया में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अंकरा, इस्तांबुल और दीगर शहरों में बर्फ की मोटी तह जम गई। दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। तुर्किया के पहाड़ी इलाकों में 50 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इसराइली फोर्सेस की मशरक़ वस्ता में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ। लेबनान में बमबारी से 24 घंटों में 59 अफराद शहीद, 112 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के 25 ठिकानों पर हमलों का दावा किया। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 50 हमलों का दावा कर दिया। उधर गजा में इसराइली बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत मजीद 11 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। सेहूनी फौज की शाम के शहर कसीर पर भी बमबारी, 2 शहरी जख्मी हो गए। लेबनान में जंगबंदी पर इसराइली काबीना में आज वोटिंग होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने लेबनान में सीज फायर मुआहदे की मंजूरी दे दी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर को अदालतों से रिलीफ मिलने लगा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2 संगीन मुकदमात खारिज। 2020 के इंतखाबात के नताज उलटने और खुफिया दस्तावेजात छुपाने के मुकदमात निपटा दिए गए। उधर ट्रंप चीन, मैक्सिको और कनाडा के साथ तिजारती जंग छेड़ने के लिए तैयार।
नामुंतखब अमरीकी सदर का मैक्सिको, कैनेडा और चीन की दरामदात पर महसूलात में इजाफे का ऐलान। कहते हैं मैक्सिको और कैनेडा की दरामदात पर 25% टैरिफ लगाऊंगा। ये इकदाम गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात की स्मगलिंग रोकने तक होगा। कैनेडा ने ट्रंप की धमकी पर तशवीश का इजहार कर दिया। रूस ने बरतानवी सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी हुकाम ने सिफारतकार पर दस्तावेजात में गलत मालूमात फराहम करने, जासूसी और तखरीबकारी की सरगर्मियां अंजाम देने का इल्ज़ाम लगाया। रवां साल के शुरू में बरतानिया और रूस ने एक दूसरे के सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया था। और कहकशाएं 20 लाख मील फी घंटा की रफ्तार से आपस में टकरा गईं। साइंसदानों ने नज़ारा कैमरे की आंख में कैद कर लिया। सबसे ताकतवर टेलीस्कोप विलियम हर्शल ने मनाजर फिल्म बंद किए। 5 कहकशाओं के ग्रुप को 150 साल कबल दरियाफ्त किया गया था।